नमस्कार, आपको फिर से आज हमारे ग्लोरियस केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। माफ़ कीजिएगा, ग्लोरियस कंप्यूटर सेंटर में। आज फिर कल मैंने आप लोगों को आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया था अपने लाइव क्लास में। आज आप लोग को बताएंगे स्टोरेज डिवाइस के बारे में, आप लोग को जानकारी देंगे हम। ठीक है, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या फिर इस ग्रुप में आए होंगे नए, अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त सब भी जान सके कि ऑनलाइन क्लास या लाइव क्लास हमारे ग्लोरियस कंप्यूटर सेंटर के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन डाउट होगा हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7903603856। फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, 7903603856। ये नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा आप लोग को और आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आज स्टोरेज डिवाइस में शुरू करते हैं। कंप्यूटर जो है बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है और किसी भी विषय के लिए और किसी भी एरिया में डिप्लोमा क्षेत्र बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। स्टोरेज से पहले इंग्लिश पढ़ लेता हूं क्योंकि आप लोगों को कुछ तो नोट्स मिले होंगे या फिर नहीं भी मिले होंगे। ठीक है, तो नोट्स के लिए आप लोग को जानकारी के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, पहले इंग्लिश पढ़ देता हूं। तो क्या होगा, आपको प्रोनाउंसिएशन जो होगा सही हो जाएगा। आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है। स्टोरेज डिवाइसेस ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी, ऑक्सिलरी, परमानेंट एंड मास स्टोरेज। जो स्टोरेज उपकरण जो होते हैं द्वितीयक सहायक और जो होता है ढेर सारा इंफॉर्मेशन हम उसमें सेव कर सकते हैं, जो कि जल्दी डिलीट ना हो सके, उड़ ना सके और सेव रह सके लॉन्ग पीरियड के लिए। ठीक है, मान लीजिए हम लोग को कहीं जाना है, ठीक है, मान लीजिए हम लोग को कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है, जैसे ग्लोरियस कंप्यूटर सेंटर का एक प्रोजेक्ट तैयार करना है कुछ प्रोग्राम के लिए, एनुअल फंक्शन के लिए या फिर कोई भी चीज़ के लिए, उसको प्रोग्राम के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करना और कपल ऑफ आवर, कपल में सुविधा कि 1-2 घंटे लग सकते हैं या 2-3-4 घंटे लग सकते हैं। जो ये काम हम क्या कर सकते हैं, दूसरे दिन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ऐसी चीज़ के लिए हमको क्या करते हैं, स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है और ऑक्सिलरी कहलाती है वो, जो कि काफ़ी देर तक टिकाऊ रह सके, लॉन्ग लास्टिंग रहे इसका। ठीक है, इंग्लिश पढ़ेंगे उसका हिंदी भी पढ़ देंगे। ठीक है, पहले इंग्लिश पे ध्यान कीजिएगा। It would be out of the question to begin again from scratch. Thus, you need again secondary storage or auxiliary storage to save your work, so that you can retrieve it a later time and carry on where you left off. वही बात हुई, मैं बोला कि इसको हम बाद में भी कर सकते हैं, इसको हम दूसरे दिन भी कर सकते हैं, पोस्टपोन करके इसी काम को हम दूसरे दिन भी कर सकते हैं। जस्ट वाल उस समय के लिए हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने से क्या होगा कि हम उसको दोबारा जहाँ से छोड़े रहेंगे उसको हम लिफ्ट कर सकते हैं, वहीं से रिज्यूम कर सकते हैं काम को। यही स्टोरेज होता है कंप्यूटर में। ठीक है, अब मैं हिंदी कर देता हूँ, इसको हिंदी पढ़ के बताता हूँ। स्टोरेज का इंग्लिश होता है भंडारण। ठीक है, स्टोरेज उपकरणों को द्वितीयक, सहायक, अस्थायी और बड़े पैमाने पर स्टोरेज के रूप में भी जाना जाता है। वे भविष्य के उपयोग के लिए डेटा, निर्देश और जानकारी सुरक्षित रख सकते हैं। डाटा निर्देश जो भी होता है हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं, उसमें डाटा को अपना। फिर से हम हिंदी पर आगे नेक्स्ट के लिए जाएंगे। मान लीजिए आप एक विशेष रिपोर्ट बनाने के लिए लंबा समय कंप्यूटर पर बिताते हैं। इसे पूरा करने के लिए केवल कुछ और घंटे की आवश्यकता होती है, जिसे आप अगले दिन भी कर सकते हैं। यह प्रोजेक्ट फिर से शुरू करना प्रश्न से बाहर होगा। इस प्रकार आपको अपने काम को बचाने के लिए द्वितीयक स्टोरेज या सहायक स्टोरेज की आवश्यकता होगी। जिस तरह हम लोग जो प्रोजेक्ट रखेंगे उसको बचा कर रखने के लिए हम लोग क्या करेगा, सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। काम किए उसको समेट करके एक जगह रख दिए, फिर दोबारा जब मैं उसको स्टार्ट करूँगा तो क्या होगी, हम लोग वहीं से रिज्यूम कर सकेंगे जहाँ से हम लोग छोड़े हुए हैं। ठीक है, आजकल के कंप्यूटर में होती है नॉन वोलेटाइल होती है, उसको सेव भी कर देते हैं ताकि आप बाद में इसे पुनः प्राप्त कर सके और जहां आप इसे छोड़ चुके हैं वहां से ले जा सके। ये नोट्स आप लोग नोट भी करते जाइएगा। जो हमारे इस चैनल पर नए हैं उस फटाक से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फटाफट से शेयर करें अपने ग्रुप में, ताकि आपके ग्रुप में और आपके दोस्त सब भी जान सके कि ऑनलाइन क्लास ग्लोरियस कंप्यूटर सेंटर के द्वारा दी जा रही है, रविंद्र के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क ऑल्सो नोन एज फ्लॉपीज और डिस्केट्स is used on home and personal computer to distribute software, transfer data between computers and create small backups. इंग्लिश से ही आप लोग समझ चुके होंगे कि कहना क्या चाहते हैं। फ्लॉपी डिस्क क्या करता है, डिस्केट्स का काम करती है, जो कि हमारा इन्फॉर्मेशन या रीडिंग या कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें स्टोर होता है। बाद में हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि मोबाइल का ही डाटा।
हम उसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद सारा फॉर्मेट डिलीट हो जाती है। फॉर्मेट करने के बाद, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फॉर्मेट करने के बाद हमारी सारी इन्फॉर्मेशन मिट जाती है, फ़ोन पूरा न्यू हो जाता है। अब उसको बैकअप किस तरह करते हैं, जीमेल के थ्रू या फिर कोई चीज़ स्टोरेज या पेन ड्राइव में रखते हैं, उसके थ्रू हम लोग उसको बैकअप करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? जो स्टडी से जुड़े हुए हैं हमारे लाइव क्लास गूगल मीट के द्वारा, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम, आगे बढ़ें। फ्लॉपी डिस्क आर रीड एंड रिटेन बाय ए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ऑन FDD। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव से जो कनेक्टेड रहते हैं उसमें भी हम सेव रखते हैं, उससे भी हम बैकअप कर सकते हैं। वही हुआ कि वैसा प्रोग्राम या वैसा स्टोरेज जिससे कि हम अपने प्रोग्राम को डिलीट करने के बाद रीस्टोर करें, या फिर जो बैकअप करने का प्रोवाइड सिस्टम या प्रोसेस प्रोवाइड करें। डिलीट करने के बाद या फॉर्मेट करने के बाद जो बैकअप का सिस्टम प्रोवाइड करे या प्रोसेस प्रोवाइड करे, उसे फ्लॉपी डिस्क कहते हैं या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? जो प्रॉब्लम होगा बता सकते हैं आप। वैसा सिस्टम जो हमें रीस्टोर, अपने प्रोग्राम को डिलीट करने के बाद रीस्टोर में सहायक हो, उसे हम फ्लॉपी डिस्क कहते हैं या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज का ये टॉपिक हो सकता है छोटा होगा, ठीक है। अब आते हैं FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। A floppy disk drive is a device that can read from write on a floppy disk. Floppy drives are not as important today as they used to be. Floppy disk drive एक जो है डिवाइस ऐसा है जो कि रीड क्या होता है, रिटेन से, जो कि ड्राइव जो इंस्टॉल रहती है उससे रीड करते हैं, या फिर जो सॉफ्टवेयर जैसे वीडियो गेम्स कोई सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करते हैं उस ड्राइव से करते हैं, कैसेट टाइप का होता है। ठीक है, आजकल उसका इम्पोर्टेंस बहुत कम हो गया है, बिकॉज ऑफ आजकल बहुत सारे नेट पर फैसिलिटीज आ गए कि हम इंटरनेट से अपना सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं उसको। ठीक है, इसलिए पहले की तुलना में आजकल उसका इम्पोर्टेंस कम हो चुकी है। ठीक है, और अब जो आती है कंप्यूटर में एक छोटी सी LED लाइट होती है, डिम 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 करती है। ठीक है, उसके थ्रू उसको प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, उसका बट दे आर स्टिल यूजफुल स्पेशली when you are exchanging data with someone. All the floppy drives have a light emitting diode LED in front of that lit up when the drive is accessing the floppy disk. जब हम कंप्यूटर में अपने ड्राइव को एक्सेस करते हैं तो डिम 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 लाइट करती है। when we are accessing our program or software when we are accessing our program or software in our computer, that dim light is making dim 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 because of they are taking the process. That is why they are making dim to know that your program is being installing. वो इसलिए करती है ताकि हमारा प्रोग्राम जो इंस्टॉल होता रहता है उसके लिए करते हैं। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर एक बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, उसको अगर कॉन्सेप्ट में रखें तो रेगुलर रहना पड़ता है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD। ठीक है, हार्ड डिस्क इज स्टोरेज डिवाइस इन विच कंप्यूटर स्टोर्स डाटा। हार्ड डिस्क ऑल्सो कॉल्ड हार्ड ड्राइव और फिक्स्ड ड्राइव, HD और FD। ठीक है, हार्ड डिस्क जो होता है HD या FD कहलाती है, हार्ड ड्राइव और फिक्स्ड ड्राइव। क्योंकि हार्ड डिस्क कहीं भी फिक्स रहता है, उसको हम अपना जो इन्फॉर्मेशन को रखते हैं उसको एक जगह फिक्स रखते हैं, और हार्ड डिस्क जो होता है कंप्यूटर में बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क जो भी होता है सारा सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज विदाउट हार्ड वर्क एनी वर्क और एनी प्रोसेस कैन नॉट बी डन। फॉर एग्जाम्पल, many of the studios or downloading points you will watch there, that they are keeping a hard disk or a program disk he has been putting, going to be at any channel or news channel or any program center or studios. You might have been seen that they had put a hard drive, because of for downloading the movies. There are lot of movies in the world, they are storing every movies, and in this world every different area has different choice. They are watching from
their different choice for their entertainment. That is why film studios or film any downloading, they are keeping the hard disk for their lot of information, and hard disk contains 40 GB to 180 GB storage of data or more than this. Nowadays they became big platform, big distributed. आप कभी भी फिल्म स्टूडियो के या फिर डाउनलोडिंग पॉइंट्स पे या कहीं भी लेबोरेटरी में या कोई कहीं भी बड़े बिजनेस में जाइएगा, वहाँ एक हार्ड डिस्क ज़रूर होता है। हार्ड डिस्क से क्या होता है कि सब जो भी इंफॉर्मेशन होता है ढेर सारा इकट्ठा रख सकते हैं। फिल्म भरवाने के लिए डाउनलोडिंग कराने पहले जाते होंगे, एक इतना सा डब्बा रखता होगा, सब वो हार्ड डिस्क होता है। उसमें क्या होता है कि मिलियंस ऑफ मूवीज़ उसमें स्टोर रहते हैं। और आजकल के जो स्टोरेज आते हैं उसमें 40 GB से 140 GB तक होती हैं, और उससे अधिक भी अब आने लगी, अब एक्सपेंड कर चुकी है, बहुत विस्तार रूप ले चुकी है। और इसका कारण भी है कि दुनिया बहुत आगे जा रही है, फास्ट हो रही है सिस्टम, ठीक है। और हार्ड ड्राइव को HDD हार्ड ड्राइव और FD फिक्स्ड ड्राइव क्यों कहते हैं कि उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन फिक्स होती है, उसमें कोई डिलीट नहीं होता है, ठीक है। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये भी प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मैं इंग्लिश थोड़ा आपको बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इज ए कॉम्पैक्ट डिस्क that contains data accessible by a computer. CD-ROMs are popularly used to distribute computer software including games and multimedia applications. Though any data can be stored up to capacity limit of a disk, a standard 120 mm CD-ROM holds 650 to 700 MB of data. देखिएगा, CD-ROM जो होता है कि पहले कैसेट सब जो लेते थे आदमी सब मूवी देखने के लिए, ठीक है, अभी भी इस्तेमाल बहुत कम किए जाते हैं, लेकिन किए जाते हैं अभी भी, ठीक है। मूवी इंस्टॉल करने के लिए, वीडियो गेम्स इंस्टॉल करने के लिए कॉम्पैक्ट डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था, और रीड ओनली मेमोरी भी उसको कहते हैं, ठीक है। ये वीडियो गेम या इस सब को इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल करते थे। these CD-ROM is used for making or installing our video games or movies or multimedia entertainment which are being used by the people. A lot of people popularly used this ROM, read only memory, CD. Okay, any problem? If you have any problem, you contact me on Instagram, WhatsApp, Facebook. I am anywhere. Okay, if you search Ravindra Mahakji, I will be there. If you search it, okay. And those who are watching today, wish you all happy Eid, and for tomorrow, happy Raksha Bandhan to everyone. Be in home, be safe, stay home, stay safe. If you have any important work, very important urgent work, then you go from your house, leave your house. While leaving your house, must use the mask on your face, because it is very compulsory, because this illness does not have any vaccine. We have to save. It is not depending on your immune system. If you are coming under the germs, you might not have safe. You should be safe. Okay, you should be safe. Now is the last class, because it was the last topic, so it is going to be left. Storage device is half. Those who have missed this class, you go to our YouTube channel, you will got our videos, because from today we will try our best to watch the missed students our video. Okay, that today we explained our storage device, that storage divided into many kinds: floppy disk drive, hard disk drive, and CD-ROM. Many others I will explain tomorrow. Today it is the last class, and what we have left the topic will be explained tomorrow. Okay, जो भी अभी ये लास्ट क्लास होने जा रहा है, जो भी बचे हुए हैं अगले क्लास में ज्वाइन होइए, ठीक है। आज ये टॉपिक छोटा था, इसलिए अभी क्लास छोड़ रहे हैं। और जो भी पोस्टर या कोई भी चीज़ बनाएंगे आप हमको DM कीजिए,
अगर आपका पोस्टर बनाया हुआ और आपका सही लगेगा, हम अपने पेज पर पब्लिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम होगा आउटपुट डिवाइस में या फिर स्टोरेज डिवाइस में अभी तक मैं समझाया होगा, आप इंस्टेंटली आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर हमारे सोशल साइट्स पर। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ग्लोरियस की तरफ से आपको यही शुभकामनाएं।